हामिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। किसका मौकिफ मीर साहब आप समझते हैं कि दुरुस्त है? हुकूमत कहती है टेक्निकल रीजन है, प्रोसेस का रीजन था जिसकी वजह से शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई, और दूसरी तरफ ऑपोजिशन ये कह रही है कि हुकूमत जानबूझकर शहबाज शरीफ को बाहर नहीं जाने देना चाहती। किसका मौकिफ दुरुस्त है आपके ख्याल में? शहजाद साहब, ये एक ऐसा सवाल है कि अगर आप ये किसी सड़क पे, चौक पे, चौराहे पे किसी आम आदमी से भी पूछेंगे ना, तो वो आपको बिल्कुल कॉमन सेंस लड़ाकर ये जवाब देगा कि हुकूमत शहबाज शरीफ को बाहर नहीं जाने देना चाहती। और जब हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया था, उनको बाहर जाने की इजाजत दे दी थी, और वो फिर जा रहे थे जब, तो उनके एयरपोर्ट पर पहुंचने से कई घंटे पहले वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने ये वाज़ेह तौर पे कह दिया था कि शहबाज शरीफ साहब पर बहुत से मुकदमात हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो पाकिस्तान से बाहर ना जाएं। और उसके बाद फिर उनके और भी जो साथी गुजरे उन्होंने भी ये बयान दिए थे। अब जो उन्होंने एक टेक्निकल पोजीशन ली है, वो टेक्निकल पोजीशन जो है वो आप सबके सामने है। वो तो मंजर जो है वो टीवी चैनल्स की स्क्रीन पे सबने देखा है। तो उसमें टेक्निकल पोजीशन जो भी है, लेकिन आप देखें कि साथ ही हुकूमत ने कह दिया कि अब हम जो हाई कोर्ट का फैसला है उसके खिलाफ अपील भी दायर करेंगे। तो शहबाज शरीफ साहब से मेरी भी इस सिलसिले में बात हुई है, तो उनको भी ये अंदाजा है कि ईद तक तो वो हुकूमत उनको पाकिस्तान से बाहर नहीं जाने देगी और ईद के बाद ही कहीं वो जा सकेंगे। तो ये बात बड़ी वाज़ेह है कि हुकूमत बिल्कुल नहीं चाहती थी कि शहबाज शरीफ साहब बाहर जाएं, और FIA को हुक्म दिया गया कि इनको रोका जाए। और वहां पर जो अताउल्लाह तारड़ साहब हैं, वो अदालत का फैसला भी दिखा रहे थे FIA के ऑफिशियल्स को, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और वो ये है कि जब शहबाज शरीफ साहब को हाई कोर्ट ने बाहर जाने की इजाजत दे दी और पता चल गया कि अब वो बाहर जाएंगे, तो पीपल्स पार्टी के जो कुछ लोग हैं उन्होंने काफी ताने मारे और काफी मजाक उड़ाया और ये इल्जाम लगाया कि शहबाज शरीफ साहब का और इमरान खान साहब का आपस में कोई मुखमुका है, कोई सीक्रेट एग्रीमेंट है। तो शहबाज शरीफ साहब को जो FIA ने रोका है, तो दरअसल मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब को बड़ा फायदा हो गया है, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी को पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा जो है वो मशकूक बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो कम से कम शहबाज शरीफ साहब को शुक्रिया अदा करना चाहिए इमरान खान साहब की हुकूमत का, कि उन्होंने उनको रोक कर पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं का ये मौक़िफ़ गलत साबित कर दिया कि ये कोई मुखमुका था। साहब, हुकूमत शहबाज शरीफ को अगर नहीं जाने देना चाह रही, तो क्या इसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब अब तो कई मरतबा ये कह चुके हैं कि जिस तरीके से नवाज शरीफ को भेजने के लिए एक माहौल बनाया गया, रिपोर्ट्स आई, बताया गया कि वो कितने बीमार हैं, और खुद इमरान खान ने कहा कि मुझसे गलती हुई, नहीं जाने देना चाहिए था। तो आपके ख्याल में आप इमरान खान साहब ये समझते हैं कि मैं किसी ट्रैप में नहीं फंसूंगा, मुझे कोई कुछ भी कहे उनकी तबीयत के हवाले से, लेकिन मैंने अपनी गलती को दोहराना नहीं है? क्या ये वजह है कि इमरान खान साहब और हुकूमत नहीं चाहती कि शहबाज शरीफ बाहर जाए? देखिए शहजाद साहब, इस मरतबा तो कोई ऐसा माहौल नहीं बना। एक दिन शहबाज शरीफ साहब ने अदालत में पिटीशन दायर की, अगले दिन उसकी समाअत हुई और कुछ ही घंटों में जो है वो अदालत का फैसला आ गया। तो माहौल तो कोई नहीं बना ना। तो हम ये कह सकते हैं कि आप अदालत का जो तफसीली फैसला है, ये जो तफसीली फैसला सामने आया, अगर आप उसको देखें, आज की हेडलाइंस क्या है अखबारों की, कि अदालत कह रही है शहबाज शरीफ ने रिश्वत नहीं ली, जबकि फवाद चौधरी साहब और शहजाद अकबर साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं नहीं, इन्होंने रिश्वत ली है, हमारे पास तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसका एविडेंस का अंबार है हमारे पास, हम नहीं मानते। तो अब इस वक्त सूरत जो है वो ऑपोजिशन वर्सेस गवर्नमेंट नहीं है, ऐसा लग रहा है कि कोर्ट्स वर्सेस गवर्नमेंट है। तो इसमें मैं समझता हूं कि शहबाज शरीफ साहब के बारे में आपकी कोई भी राय हो सकती है, उनके बारे में आप बहुत से एतराजात कर सकते हैं, आप सियासी तौर पे उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट का फैसला है, कोर्ट कह रही है उन्होंने रिश्वत नहीं ली। तो मैं तो एक पाकिस्तान के आम शहरी की हैसियत से जो आइन और कानून की बालादस्ती पे यकीन रखता है, मैं तो अदालत के फैसले पे जाऊंगा। हाँ, ये मेरा राइट है कि मैं इस पर रिव्यू में जा सकता हूं, लेकिन ये मेरा कोई राइट नहीं है कि मैं इस फैसले की धज्जियां बिखेरने की कोशिश करूं। इस सूरत में ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। और अगेन मैं बार बार यही बात कह रहा हूं कि इस तरह के काम ऑपोजिशन करती है, हुकूमत नहीं करती। तो मीर साहब, आपके ख्याल में क्या शहबाज शरीफ साहब वाकई अपने इलाज के लिए जाना चाह रहे हैं, या फिर बाहर जाने के मकासद कुछ सियासी मकासद हैं? देखिए, परसों वो इस्लामाबाद में थे तो मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, और उनको जब मैंने देखा तो वो वाज़ेह तौर पे नजर आ रहे थे कि वो बीमार हैं। अब बहुत से लोग ये कहते हैं जी कि बीमार तो यास्मीन राशिद भी हैं, तो यास्मीन राशिद जो है वो अगर अपना काम कर रही हैं तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी यहीं पे बैठ के अपना इलाज करवाएं और यहीं पे काम करें। बात तो दुरुस्त है, लेकिन ये सियासी बात है।
शहबाज शरीफ साहब अगर पाकिस्तान से बाहर जा रहे थे तो उनका यही बताना था कि मैं पाकिस्तान से बाहर जा रहा हूं, लेकिन मैं ईद के फौरन बाद वापस आऊंगा। अब तो वो नहीं जा रहे। तो मैं समझता हूं कि अगर वो नहीं जा रहे तो इसमें अब देखते हैं कि ईद तक वो क्या करते हैं। मैं ये समझता हूं कि शहबाज शरीफ को बाहर जाने से रोककर हुकूमत ने कोई अपना फायदा नहीं किया, बल्कि इससे हुकूमत को आने वाले दिनों में कुछ नुकसान ही होगा, क्योंकि अब शहबाज शरीफ साहब जो है वो कोशिश करेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर जो पीडीएम में इख्तिलाफात है वो खत्म किए जाएं। उनको एक टाइम मिल गया है और ईद के बाद जो है वो अगर चले जाते हैं तो जल्दी वापस आ जाएंगे। अगर अब वो कल चले जाते तो शायद थोड़ी देर से वापस आते। वापस उन्होंने आना था, वापस उन्होंने हर सूरत में आना था, लेकिन अब उनको रोककर तो मेरा ख्याल है हुकूमत ने अपने लिए कोई अपना को फायदा नहीं किया, क्योंकि आप देखेंगे थोड़े दिनों में शहबाज शरीफ साहब की एक्टिविटीज आपके सामने आ जाएगी। मीर साहब, क्या ये वसूख से कहा जा सकता है कि शहबाज शरीफ जाएंगे तो वो वापस आएंगे? क्योंकि जब नवाज शरीफ गए थे तो उनकी हेल्थ का रीजन बताया गया था, फिर जब पूछा गया कि उनका इलाज कब होगा तो पहले बताया गया कि कुछ उनका तबीयत थोड़ी संभल जाए, फिर उनकी सर्जरी होनी है, फिर कहा कि कोविड का मामला आ गया। लेकिन बाद में तो नून लीग ने वाज़ेह पोजीशन ली है कि नवाज शरीफ को इंसाफ नहीं मिलना इस निजाम में, तो वो क्यों वापस आए? तो अब शहबाज शरीफ अगर जाते हैं और यही बाद में मंतक पेश की जाए कि शहबाज शरीफ को इस निजाम में इंसाफ नहीं मिलना, वो क्यों वापस आए? तो फिर क्या कर सकती है अदालतें और क्या करेगी हुकूमत? नहीं, देखिए ये तो बात जो है ना एक मफरूजे पर मबनी है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का ट्रैक रिकॉर्ड ये है, अभी से नहीं, इस हुकूमत से नहीं, मैं आपको कहूंगा बड़ी देर से 90s से मैं बात करूंगा। जब मिड 90s में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौर में उनको गिरफ्तार करके अडयाला जेल में रखा गया था, उस वक्त भी वो उनको ये कहा गया आप पाकिस्तान वापस ना आए। उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान वापस आऊंगा, वो वापस आए, जेल चले गए और फिर अदालतों से उन्होंने अपने आप को क्लियर कराया, जमानत कराई। उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है शहबाज शरीफ साहब का। नवाज शरीफ साहब का केस जो है वो जरा डिफरेंट है, उनकी सूरत जरा मुख्तलिफ है। जैसे ही वो पाकिस्तान से बाहर गए तो कोविड की वजह से सूरत पूरी दुनिया में बदल गई थी, लेकिन उसके बावजूद आपको याद है कि हमने तो बार बार यही कहा था कि जैसे ही अदालत का दिया हुआ टाइम खत्म हुआ है तो नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए। बार बार हमने ये बात कही थी। लेकिन शहबाज शरीफ साहब का मामला जरा मुख्तलिफ है। ये पहले भी जब जमानत पर रहा हुए तो ये पाकिस्तान से बाहर गए, फिर वापस आ गए। और वापस आने के लिहाज से शहबाज शरीफ साहब का ट्रैक रिकॉर्ड नवाज शरीफ से बेहतर है। हाँ, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि मैं तो 90s से बात कर रहा हूं ना, सही कि मैं 5-6 मिसालें दे सकता हूँ। आपके प्रोग्राम में इतना टाइम नहीं होगा, मैं सारी मिसालें आपको दे सकता हूँ। लेकिन आप ये 5-6 दफा ऐसा हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर गए, फिर वापस आ गए, फिर गए, फिर वापस आ गए, फिर गए, फिर वापस आ गए। इस हुकूमत के दौर में भी गए और वापस आ गए। पार्टी मीटिंग्स में शहबाज शरीफ साहब से जब ये पूछा गया है कि आपकी एक सॉफ्ट पॉलिसी होती है, रिकंसिलिएटरी पॉलिसी होती है, तो फिर आपको 2 दफा जेल में क्यों डाल दिया इस हुकूमत ने? तो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं क्योंकि इमरान खान मुझे अपने ऑल्टरनेट के तौर पर देखते हैं। तो अब जब शहबाज शरीफ साहब को अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, कितना बड़ा खतरा ये बन सकते हैं इस हुकूमत के लिए बतौर ऑल्टरनेटिव? देखिए, ये शहबाज शरीफ साहब का एक अपना नुक्ता नजर है कि वो तमाम की तमाम जिम्मेदारी जो है वो सिर्फ हुकूमत पे डालते हैं। लेकिन जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है और मेरा एनालिसिस है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। शहबाज शरीफ साहब को जब भी गिरफ्तार किया जाता है तो उसमें सिर्फ हुकूमत की मर्जी नहीं होती और लोगों की भी मर्जी होती है। और उसकी वजह यह है कि ये जब पिछले साल सितंबर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद जब शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया गया था, तो उसकी वजह यह भी थी कि उन्होंने एपीसी का जो इजलास था उसमें नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर थी उसको नहीं रोका, और फिर वो एपीसी का जो एजेंडा था, जो उनका एक एलामिया जारी हुआ था, उसको भी शहबाज शरीफ साहब ने एंडोर्स कर दिया। तो वो अपने भाई की जो पॉलिसी थी, एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिसी, उसके साथ ऑन बोर्ड थे। और उसके बाद फिर जो एक एंगेजमेंट हुई थी पीएमएलएन की और मुतलका हलकों की, तो उसमें भी शहबाज शरीफ साहब का जो इशू है उसमें ये चीज खुलकर सामने आई थी कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो पब्लिकली तो कहते हैं कि मैं अपने भाई साहब की पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन पार्टी के अंदर और बंद कमरों में वो अपने भाई की पॉलिसी के साथ होते हैं। तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता कि उनको बार बार जेल भिजवाने में सिर्फ इमरान खान साहब जो है वो इन्वॉल्व हैं, उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।